प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में एनआरसी समेत कई मुद्दों पर अपनी बात खुलकर रखी है। साथ ही विपक्ष पर करारा हमला भी बोला है। आइए बताते हैं अपने इंटरव्यू में क्या क्या कहा है उन्होंने। पीएम ने कहा है, असमान और हताश दलों का एक गैर वैचारिक समूह कोई महागठबंधन नहीं बल्कि राजनीतिक दुस्साहस है। निश्चित रूप से हमें पिछली बार से ज्यादा सीटें मिलेंगी। विश्वास है कि हम जीत का पिछला रिकॉर्ड तोड़ देंगे। केंद्र सरकार कानून को लागू करने, नागरिकों की स्वतंत्रता और जीवन की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। किसी भी भारतीय नागरिक को देश नहीं छोड़ना पड़ेगा। एनआरसी में जिन लोगों के नाम नहीं है उन्हें उनकी नागरिकता साबित करने का पूरा मौका दिया जाएगा। आरक्षण अभी रहने वाला है, इस पर हमें शक नहीं करना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर के सपने इस देश की ताकत है। जीएसटी पर राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव के दौरान लोगों को भड़काने की कोशिश की। राफेल डील एक पारदर्शी और ईमानदारी का सौदा है जो दो सरकारों के बीच हुआ है। बाकी सब झूठा प्रचार है जो देश हित को नुकसान पहुंचाता है। भ्रष्टाचार पर कांग्रेस झूठ बोलती है और बार बार दोहराती रहती है कि कोई भी व्यक्ति जो जनता का पैसा लेकर भागेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सितंबर 2017 से अप्रैल 2018 के बीच 45 लाख औपचारिक रोजगार पैदा हुए। ईपीएफओ के आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल 70 लाख नए रोजगार पैदा हुए। हम पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं कि वह सुरक्षित, संपन्न और हिंसा मुक्त राष्ट्र बने। प्रधानमंत्री मोदी के खास इंटरव्यू पर विपक्ष ने पलटवार किया है। एक तरफ जहां राहुल पर पीएम के बयान पर कांग्रेस ने जवाब दिया, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीएस नेता दानिश अली ने भी मॉब लिंचिंग पर पीएम पर निशाना साधा। गुमराह करने की कोशिश करते हैं पल पल। गुजरात में रिकॉर्ड है इलेक्शन कमीशन का। भारतीय जनता पार्टी से 6 लाख वोट कांग्रेस पार्टी ज्यादा पाई है और आपने तो 43 राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करके सरकार चला रहे हैं जगह जगह पर, नॉर्थ ईस्ट से लेके और जगह जगह पर। आपकी अकेले की कहीं सरकार नहीं है। सजा याफ्ता एक्यूज्ड को, जिनको कोर्ट ने बाकायदे कन्विक्ट किया है, उनका कन्विक्शन स्टे नहीं हुआ है, वो खाली बेल पर आए हैं, उनको जो है माला पहना करके केंद्रीय मंत्री स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और आप कहते हो कि हम लिंचिंग की घटनाओं का जो है हम जो है उनको कंडेम करते हैं। पर्यावरण के लिए प्लास्टिक सबसे घातक है। कई राज्यों में इस पर बैन लग चुका है, लेकिन हालात में कोई खास बदलाव नहीं दिख रहा है। बिहार में भी इस पर रोक के लिए प्रयास जारी है। रिपोर्ट देखिए। प्लास्टिक का प्रयोग बड़ा खतरा बनते जा रहा है। इस खतरे से सब अवगत भी हैं, लेकिन इस दिशा में कोई खास प्रयास नहीं होता दिख रहा। हालांकि डिप्टी सीएम सुशील मोदी अब 15 माइक्रोन से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करने और उत्पादन करने वाले लोगों को दंडित करने की बात कर रहे हैं। 50 माइक्रोन से कम मोटाई के जो पॉलीथीन बैग हैं, जो कैरी बैग में यूज होते हैं, बिहार सरकार बहुत जल्द और इस पर प्रतिबंध लगाने जा रही है कि जो 50 माइक्रोन से कम का और कैरी बैग अगर उत्पादन करेंगे, उसका वितरण करेंगे और अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनको दंडित करने का भी प्रावधान बहुत जल्दी बिहार सरकार नोटिफाई करने वाली है। हालांकि इस तरह के दावे कई बार किए गए, लेकिन प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक नहीं लग पाया। आज भी इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। प्लास्टिक किस लेवल तक हानिकारक है ये आप खुद सुनिए। प्लास्टिक बनाने के क्रम में जो केमिकल्स आते हैं उन सबों से एक्सपोज्ड है। जैसे बिस्फिनॉल ए बहुत जहरीला केमिकल होता है जो इनफर्टिलिटी को बढ़ावा दे रहा है, जो थायराइड हार्मोनल रेगुलेशंस को उसमें चेंजेस ला रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में चेंजेस ला रहा है, और इस कारण से प्लास्टिक जनित रोग बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार प्लास्टिक के इस्तेमाल को रोकने के लिए बैठकें हुई। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक नहीं लगने के कई कारण हैं। प्लास्टिक का करोड़ों का कारोबार, लोगों में प्लास्टिक प्रयोग पर जागरूकता की कमी,
नियम बनने के बाद भी सख्ती नहीं, देखकर भी प्लास्टिक प्रयोग पर एक्शन नहीं। हालांकि डीएम कहते हैं कि जल्द प्लास्टिक पूरी तरह से बैन करने के लिए योजना तैयार की जाएगी। प्लास्टिक बैन एक नीतिगत विषय है और इसको लागू करने के संबंध में काफ़ी बार यहाँ पर बैठक हो चुकी है और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी चर्चा हुई है। यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय में भी यह मामला चल रहा है। इस पर शीघ्र ही नीतिगत निर्णय की संभावना है। इसके पूर्व जिला प्रशासन के द्वारा जो प्रचार प्रसार है उसके लिए सारी तैयारी की जा रही है और इसका जो वैकल्पिक व्यवस्था रहेगी उसके संबंध में भी अलग अलग जो एजेंसीज हैं उनसे अभी बैठक चल रही है। देखना यह है कि प्लास्टिक बैन करने के लिए सरकार क्या ठोस योजना बनाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से कुसुम दुबे की रिपोर्ट।